अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के 5 बज रहे हैं और अब से तकरीबन 1 घंटा पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसके बाद पूरी दुनिया को एटमी जंग का ख़तरा महसूस होने लगा है। क्या ईरान के शहर तेहरान पर कोई एटमी हमला हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में तेहरान को खाली करने का इशारा दे दिया है। लोगों से कहा है कि जल्द से जल्द तेहरान को खाली कर दो। इसकी तफसीलात आपके साथ शामिल करूंगा। अब मैं जब ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, तकरीबन पाकिस्तान में 5 बजे का वक्त है। इस वक्त आसिम मुनीर साहब वाशिंगटन डीसी के एक होटल के अंदर मौजूद हैं और वहां से कुछ ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही हैं जिनमें आसिम मुनीर साहब होटल के अंदर एंटर हो रहे हैं और पाकिस्तानी उन पर नारे कस रहे हैं। शेम शेम के नारे, इस्लामाबाद के कातल जैसे नारे, गीदड़ जैसे नारे, डिक्टेटर जैसे नारे। ये वीडियो क्लिप्स आपके साथ शामिल करूंगा। पंजाब असम्बली के अंदर एक अखाड़े का मंजरनामा कल पेश हुआ। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें MQM के अरकान असम्बली और पीपल्स पार्टी आपस में गुत्थम गुत्था, गंदी गालियां, चपेड़े, मुक्के, घूंसे एक दूसरे को मारे गए। इसके पीछे क्या वजूहात थी वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है उसकी तफसीलात आपके साथ शामिल करूंगा। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट पढ़कर आपको सुनाता हूं, उर्दू में इसका तर्जुमा। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि ईरान को वो मुआहदा साइन कर देना चाहिए था जिसके बारे में इन्हें कहा गया था। गौर कीजिएगा, आगे इसकी तफसीलात बताता हूं इस लाइन का क्या मतलब है। कितनी शर्म की बात है, इंसानी जानों का कितना बड़ा ज़या है। सीधी सी बात है, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं हो सकते। मैंने बार बार ये कहा, सबको फ़ौरन तेहरान से निकल जाना चाहिए। ये इंतहाई ख़तरनाक और तशवीशनाक ट्वीट था डोनाल्ड ट्रंप का। पहली लाइन में उन्होंने ये बात वाज़े कर दी है कि पिछले चंद दिनों से जो वो ईरान को मुसलसल धमकियां दे करके समझा रहे हैं कि डील कर लो, मुज़ाकरात कर लो, अब बात मुज़ाकरात से आगे बढ़ चुकी है। ईरान ने डील के ऊपर साइन नहीं किया। यहाँ तक आप बात को समझ लें। उसके बाद वो आगे बोल्ड वर्ड्स के अंदर लिखते हैं, कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखते हैं, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं हो सकते। इस लाइन का क्या मतलब है ये भी मैं आगे तफसील से आपको बताता हूँ। सबको फ़ौरन तेहरान से निकल जाना चाहिए। तेहरान इस वक्त ईरान का बहुत बड़ा शहर है और उसे खाली करने का अमरीकी सदर इस वक्त क्यों कह रहा है? याद रहे, इसराइल ने ईरान पे हमला किया ये कह करके कि ईरान एटम बम बना रहा है जो हमारी सालमियत के लिए ख़तरा है। उन तमाम तनसीबात के ऊपर हमले किए गए जिन पर लगता था इसराइल को कि यहाँ पे एटम बम की तैयारी का मरहला जारी है। तमाम वो ऑफिशियल्स टारगेट किए गए, उनको मारा गया। आर्मी चीफ तक ईरान के कत्ल हो गए, शहीद हो गए इसराइली हमलों में, जिन्हें लगता था कि ये एटम बम की तैयारी के मराहिल में अहम लोग हैं। लेकिन याद रखिए, बहुत सारे इस वक्त दुनिया के अंदर ऐसे माइंड्स हैं जिनको ये लगता है कि ईरान एटम बम बना चुका है। लेकिन ये वो लोग हैं, चंद लोग जिनको ये लगता है, जिनका ये तज्जिया है, या चंद इदारे इंटेलिजेंस। लेकिन एक बात के ऊपर पूरी दुनिया मुत्तफिक है जिसमें कोई दो राय नहीं है, वो ये है कि ईरान इस वक्त एटमी मराहिल की तकमील के उस आखिरी लेवल पे है जहां अगले चंद हफ्तों के अंदर एटम बम तैयार किया जा सकता है। यानी कि दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी, तमाम मोतबर इदारे इस हवाले से ये दावा करते हैं कि ईरान अगले चंद हफ्तों के अंदर एटम बम को तैयार कर सकता है। और इसी वजह से बार बार डोनाल्ड ट्रंप पिछली अपनी गुज़िश्ता ट्वीट्स के अंदर, बयानात के अंदर ईरान को धमकियां लगा रहे थे। उनको ये बता रहे थे कि देखो, आपके मतलब आर्मी चीफ तक मार दिए गए, एटमी साइंसदान तक मार दिए गए, उन तमाम जगहों को टारगेट किया गया। तो उसका हवाला दे करके वो कहते थे कि आने वाले हमले मज़ीद ख़तरनाक हो सकते हैं, लिहाजा हमारे साथ आके डील कर लो, बातचीत कर लो। और उन्होंने ये तक अपनी एक ट्वीट के अंदर धमकी दी थी कि अमेरिका दुनिया का मोहलक तरीन ख़तरनाक जंगी हथियार बनाता है जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त इसराइल के पास मौजूद है और इसराइल को इसे यूज़ करना भी आता है। लेकिन उन तमाम कोशिशों के बाद जो आज का ट्वीट मैंने अभी आपको सुनाया, इसमें पहली लाइन लिखी है कि ईरान को वो मुआहदा साइन कर देना चाहिए था जिसके बारे में मैंने कहा था, यानी कि वो मुआहदा साइन नहीं किया। और आगे उन्होंने फिर कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखा, ईरान एटम बम नहीं बना सकता। अब मज़े की बात देखें आप, ये दुनिया कैसे चल रही है कि इसराइल के पास एटम बम है, वो उसे अपने दिफा के लिए रखा हुआ है, उसने वो कहता है ये हमारा दिफा है। लेकिन अगर ईरान अपने दिफा के लिए एटम बम बनाता है तो उसमें यह कहा जाता है कि नहीं,
ایران اگر بنائے گا تو اس سے ہمیں خطرہ ہوگا ہماری سالمیت کو۔ اب جو اگلی لائن اور آخری لائن ہے جو کہ تہران کو خالی کر دیا جائے، سب کو فوراً تہران سے نکل جانا چاہیے، یہ ایک ایسی لائن ہے جس کے بعد پوری دنیا میں ایک بحث چھڑ چکی ہے کہ کس لیول کا حملہ کیا جا رہا ہے تہران میں، جس میں اتنے بڑے شہر کو خالی کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ یاد رہے ایران اور اسرائیل کی اس جنگ میں اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایران نے 350 سے زیادہ بیلسٹک میزائل اسرائیل کے اوپر داغے ہیں، جن میں ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، آئرن ڈوم ہے یا پھر ڈیوڈ سیلنگ ہے، جو بھی ہے، انہوں نے تقریباً 80% تک اس کا دفاع تو کیا، ہوا کے اندر انٹرسیپٹ کیا ان میزائلوں کو، لیکن 20% جو تھے یا 25% وہ اسرائیل کے شہروں پہ جا کر کے گرے ہیں۔ بیٹنام شہر کے اندر صرف ایک شہر میں 60 سے زیادہ عمارتیں تباہ ہو گئی ایرانی حملوں کے نتیجے میں۔ دی گارڈین اور دی رائٹرز کے مطابق 24 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ وہاں پہ اس طرح سے صحافی کام نہیں کر پا رہے، جرنلزم وہاں پہ اس وقت جنگ کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی، لیکن اب تک جو کنفرم اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں وہاں پر شیلٹرز ہیں، عوام کے لیے ایک بہت ہی مضبوط دفاعی سسٹم بنایا گیا، شیلٹرز کے اندر عوام چلی جاتی ہے، پھر آئرن ڈوم جیسے جو ان کے ایئر ڈیفنس کا سسٹم ہے، اس کے باوجود اس وقت ایران بہت بڑا نقصان پہنچا رہا ہے اسرائیل کے اندر۔ اور اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ٹویٹ آیا ہے، اس سے آنے والے حالات واضح ہو رہے ہیں کہ یہ جنگ مزید بڑھ رہی ہے اور دنیا کی تیسری عالمی جنگ بالکل دہانے کے اوپر کھڑی ہے۔ اس میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل نے جہاں آرمی چیف ایران کا مارا، وہاں بہت ہی اعلیٰ آفیشلز انٹیلیجنس کے سربراہ تک، اعلیٰ سائنسدان تک وہاں پر اسرائیلی حملوں کے اندر مارے گئے۔ وہیں پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قتل کا منصوبہ بھی موجود تھا۔ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے اس منصوبے کو ویٹو کیا، یعنی کہ اس منصوبے سے انکار کیا خطے کے اندر کشیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے یہ سوال پوچھا گیا تو اس نے سوال کو اگنور کر دیا، اس کے اوپر جواب کوئی نہیں دیا کہ آیت اللہ خامنائی کے قتل کے حوالے سے، یعنی کہ ان کے منصوبے کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ سپریم لیڈر کو قتل کیا جائے، ان کو مارا جائے۔ یہاں پر ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کا جو زیادہ طاقت وہ اپنی لگا رہا ہے وہ ایران کے اندر رجیم چینج کے لیے لگا رہا ہے، یعنی کہ ان کے اعلیٰ سربراہان کو اگر مار دیا جائے تو ان کی پوزیشن اس طرح سے وہاں پہ مضبوط نہیں ہوگی، کیونکہ ایران کی عوام کے اندر بھی ایک بڑے لیول پر حکومت کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ تو اس چیز کو استعمال کر کے اب چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ٹویٹ کہ تہران کو خالی کیا جائے، یہ بہت ہی معنی خیز تھا اور دنیا کو اس ٹویٹ کے بعد ایک ایٹمی جنگ کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ دوسری خبر آپ کے ساتھ شامل کروں گا، پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر امریکہ کے دورے پر ہیں اور ان کا ڈنر رکھا گیا تھا ایمبیسی کے اندر، لیکن پھر اس طرح کی ٹویٹس اور اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر باتیں شروع ہوئیں کہ ایمبیسی کے آگے جا کر کے احتجاج کیا جائے گا۔ بہت بڑا احتجاج پی ٹی آئی نے کیا وہاں پر، جس کے اندر شہباز گل، موہت پیرزادہ سب لوگ شامل تھے، لیکن ان کا اس دن وہاں پر ڈنر نہیں تھا، اس کی تاریخ کو شاید بدل دیا گیا۔ لیکن اب اس وقت جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو عاصم منیر صاحب واشنگٹن ڈی سی کے ایک ہوٹل ہے جس کا نام ہے فور سیزن، وہاں پر موجود ہیں، اور ان کی انٹری جب وہ ہوٹل کے اندر آ رہے تھے تو کچھ پاکستانی اس ہوٹل کے دروازے پر جا کر کے پہنچ گئے اور ان کی ویڈیوز بنائی گئیں جن میں وہ گاڑی سے اتر رہے ہیں اور پیچھے سے پاکستانی نعرے لگا رہے ہیں، شیم شیم کے نعرے ہیں اس کے اندر، گیدڑ گیدڑ کے اس کے اندر نعرے ہیں، اسلام آباد کا قاتل، اسلام آباد کا قاتل، ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ مختصر سا کلپ ذرا آپ دیکھیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ عاصم منیر اسلام آباد کا قاتل، اسلام آباد کا قاتل، اور قاتل پاکستانیوں کے قاتل، پاکستانیوں کے قاتل۔ Shame on you, mass murderers! Shame on you! Shame on you, mass murderers! Shame on you! Shame on you, mass murderers! Shame on you! جناب اس وقت یہ سچویشن ہے، عاصم منیر صاحب واشنگٹن ڈی سی کے اندر موجود ہیں اور پاکستان کے پڑوسی ملک کے اندر ایک بہت بڑی
जंग का ख़तरा मंडला रहा है। सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक तेहरान को खाली कर दिया जाए। पता नहीं ये किस किस्म के हमले की मनसूबाबंदी है, तेहरान को खाली करने का क्यों कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान 350 से ज़्यादा मिसाइल दाग चुका है इसराइल के ऊपर, बातचीत का मामला ख़त्म हो चुका है। और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ जब पूरी दुनिया एक आलमी जंग के ख़तरे में मंडला रही है, हर मुल्क अपने दिफा को मजबूत करने का सोच रहा है, उस वक्त में ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान किन के हवाले किया गया है। ये शर्मिंदा तस्वीर ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं स्क्रीन के ऊपर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी इन 4 टिकटॉकरों के हवाले कर दी गई है। इस वक्त दुनिया आलमी जंग के ख़तरे में जूझ रही है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान के आला मनसबों के ऊपर 17 नशिस्तों से हारे हुए मुस्तरद शुदा लोगों को बिठाया गया है। जोकिस्तान लग रहा है, मजाकिस्तान लग रहा है पाकिस्तान कि ये 4-5 टिकटॉकरें पाकिस्तान को इस वक्त चला रही हैं। और लंगरों की मंडी जैसे मनाजर कल पंजाब की असम्बली के अंदर हमें देखने को मिले, जब पीपल्स पार्टी और MQM के मेंबरान गुत्थम गुत्था हुए। अब लड़ाई के पीछे मुहर्रकात क्या थे वो भी आपके साथ शामिल करता हूं, लेकिन पहले ये मुख्तसर सा क्लिप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। ये आज असेंबली में इनका फटा हो गया है MQM और पीपल्स पार्टी का, ये आप देख सकते हैं, ये फटा हो गया है। ये इनकी मारामारी शुरू हो गई है फयाज बुद्ध की। देखा, अब जनाब मामला कुछ यूं था कि पंजाब असम्बली के अंदर बजट पेश किया गया और उस बजट में अपनी तशहीर के लिए पाकिस्तानियों का अरबों रुपया झोंक दिया गया मरियम नवाज़ और उसके वालिद की ज़ाती तशहीर के लिए। तो अब ये जो पाकिस्तान को लूटने के लिए ये जत्था जो बिठाया गया पाकिस्तान के ऊपर, इनकी लड़ाई हो गई इस बात पर कि तुम ज़्यादा खा रहे हो, मुझे कम मिल रहा है। आप ज़रा ये रिपोर्ट आपके साथ शामिल करता हूँ सिर्फ मेडिकल के हवाले से। ज़रा देखिए, नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर के लिए 61.3 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए बजट में से, ये यहाँ दे दो। उसके बाद जनाब नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विस प्रोग्राम के लिए 12.6 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब डायलिसिस प्रोग्राम के लिए 8.663 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। मरियम नवाज क्लिनिक ऑन वेल प्रोग्राम के लिए 3.5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पेडियाट्रिक हार्ट सर्जरी के लिए 3.2 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। मरियम नवाज दही अस्पताल के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा के लिए 2.6 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। ये सिर्फ मेडिकल की लिस्ट आपको बताई है। सुथरा पंजाब मरियम नवाज रेडी, मरियम नवाज डम्पस्टर, मरियम नवाज डस्टबिन, इनके लिए पता नहीं कितने मुख्तस किए गए, उसको छोड़ दो। फिर मरियम नवाज बस, मरियम नवाज ट्राली, मरियम नवाज ट्रैक्टर, उनको छोड़ दो। मरियम नवाज बीज, मरियम नवाज मकई, मरियम नवाज गंदम, उन सबको भी आप साइड पे कर दो। वो जितनी भी चीज़, सिर्फ मेडिकल को आप देख लें तो लड़ाई इस बात पे हो गई कि यार तुम ही सब खा रहे हो। अब ये जितने अरबों 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 मुख्तस किए गए हैं जनाब, इनके अंदर बहुत बड़ी दिहाड़ियाँ हैं, इनके अंदर खरबों का कारोबार है। और उसके बाद तशहीर हो रही है मरियम नवाज की, तो अवाम का पैसा इस चीज़ के ऊपर लगाया जा रहा है। तो इनकी आपस में हो गई जनाब हाई लेवल की लड़ाई, एक दूसरे को गालम गलोच मुक्का धक्का करने लग गए। तो इस तरह की फुटेजेस, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। दुनिया के अंदर इस वक्त आलमी जंग का ख़तरा हर गुज़रते लम्हे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन DC के अंदर मौजूद हैं। शहबाज शरीफ अर्दली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 17 नशिस्तों के साथ। पाकिस्तान के अंदर 4% पॉपुलैरिटी नहीं है, अवाम ने उनको वोट नहीं दिया। 4 टिकटॉकरों के हवाले पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कर दिया गया है। और मिस्टर 10% के नाम से जिन्हें विकीपीडिया और गूगल जानता है, उन्हें पाकिस्तान का सदर मुमलकत बना दिया गया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर अपना रहम नाज़िल फरमाए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।